आखिर क्या वजह हो गई कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को लाया गया? राजद कभी भी एमओआई समीकरण से बाहर नहीं आ सकती। इस गणित को साधने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी पर एक बड़ा दांव खेला जा रहा है। मुसलमानों के वोट को कंसंट्रेट करना और अपनी तरफ करना, यही ध्येय है आरजेडी। आरजेडी चाह क्या रहे? पहले कार्तिकेय मास्टर, फिर सुधाकर सिंह, फिर जगदानंद सिंह। इस बार नाराजगी जगदानंद सिंह से अधिक लालू प्रसाद यादव की रही। पहले संट किया गया सुधाकर सिंह। जिस तरह लालू प्रसाद यादव को अपने बेटे तेजस्वी यादव से प्रेम है, उसी तरह जगदानंद सिंह को भी अपने बेटे सुधाकर सिंह से उतना ही प्रेम। कोई भी व्यक्ति राजद में या लालू प्रसाद यादव के परिवार में अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ जाएगा तो उसे साइड कर दिया जाएगा। ए टू जेड किसी पार्टी के लिए संभव नहीं है। जेडीयू अगर लवकुश को छोड़ दे, जेडीयू खत्म। राजद अगर एमओआई को छोड़ दे, वो खत्म। बीजेपी अगर ब्राह्मण और बनिया को छोड़ दे, वो खत्म। तो बिहार को बना देते प्रदेश अध्यक्ष तो हम मान लेते। मुसलमान को ही क्यों? क्योंकि उनको पता है मुसलमान को छटक रहा है, उसको लाना है वापस। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अब बदल गए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जगदानंद सिंह ने पिछले 1.5 महीने से ना तो किसी पार्टी के कार्यक्रम में भाग लिया है और ना ही कोई फाइल वो कार्यालय का निपटा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी चिंतित हैं। तेजस्वी यादव खुद उन फाइलों का निपटारा कर रहे हैं जिन फाइलों में जगदानंद सिंह का सिग्नेचर होना चाहिए था। आखिर क्या वजह हो गई कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को लाया गया? क्यों जगदानंद सिंह से बातचीत नहीं बन पा रही है? लालू यादव के लाख मनाने के बाद भी जगदानंद सिंह नहीं मान रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष आने पर। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी जुड़ चुके हैं। चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम आ जाना। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम युवा चेहरा को लाएंगे। जगदानंद सिंह से नाराजगी हो गई, वो मान नहीं रहे हैं। क्या राजनीति मायने? देखिए, बीजेपी का भी बयान आया है। बीजेपी में जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि राजद कभी भी एमओआई समीकरण से बाहर नहीं आ सकती है और कभी भी उसे यानी राजद को मुसलमान या यादव के अलावा कोई चेहरा दिख ही नहीं सकता है। और देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से गतिविधियां हुई हैं, पहले कार्तिकेय मास्टर, फिर सुधाकर सिंह, फिर जगदानंद सिंह, तो वैसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार आरजेडी चाह क्या रही है। और पिछले 45 दिनों से जगदानंद सिंह जो है वो पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं और ये जो बातें कही जा रही हैं, बार बार कही जा रही हैं कि जगदानंद सिंह को मनाने की कोशिश हुई। देखिए, जगदानंद सिंह को अगर मनाने की कोशिश की गई होती और किसने की होती, लालू प्रसाद यादव ने, तो जगदानंद सिंह मान गए होते। जगदानंद सिंह किसके कॉन्टेम्पररी नेता है, किसके समकक्ष नेता है? वो लालू प्रसाद यादव के युग के नेता है, वो तेजस्वी यादव के युग के नेता नहीं है। तेजस्वी यादव उनको मनाएंगे या कारी शोएब उनको मनाएंगे जो नवनिर्वाचित एमएलसी हैं, या कोई भी युवा जो उनके बेटे के समान है, उनके भतीजे के समान है, उसका वो बात क्यों सुनेंगे? तो ये बात मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं कि इस बार नाराजगी जगदानंद सिंह से अधिक लालू प्रसाद यादव की रही। सुधाकर सिंह प्रकरण जो बिहार में घटा, देखिए, लालू यादव का अब अंतिम ध्येय तेजस्वी यादव को बिहार का गद्दी सौंपना है, मुख्यमंत्री बनाना है। और उसमें बीच में अवरोधक कौन बन रहे थे? सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह बार बार नीतीश कुमार के हर मॉडल को, चाहे वो कृषि मैप हो, रोड मैप हो, या फिर जितने भी तरह के नल जल हो, सभी पर सवाल उठा रहे थे। सुधाकर सिंह लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। इससे नुकसान किसको था? तो इससे नुकसान था नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार इसके एवज में करते क्या? वो तेजस्वी यादव को कमजोर करते, या हो सकता था कि अगर मामला ज्यादा भी बढ़ता तो फिर गठबंधन टूट सकता था। कई तरह के मामले आते, इसलिए पहले संट किया गया सुधाकर सिंह को। और जिस तरह लालू प्रसाद यादव को अपने बेटे तेजस्वी यादव से प्रेम है, उसी तरह जगदानंद सिंह को भी अपने बेटे सुधाकर सिंह से उतना ही प्रेम है। और दुनिया के किसी भी पिता को अपने बेटे से वही प्रेम होता है, चाहे वो किस राज्य का मुख्यमंत्री हो या कोई रिक्शा चलाने वाला हो, बेटा सबका बेटा होता है। तो सुधाकर सिंह का प्रकरण जो है वो टर्निंग पॉइंट बना, खासकर राजद के पॉलिटिक्स में। जगदानंद सिंह खुद को बाहर कर लिए और करीब 1 महीने तक जाके अपने रामगढ़, जो बक्सर में उनका जो अपना पैतृक आवास है, वहां पर बैठे हुए थे। हालांकि पिछले 9 दिनों से वो पटना में है, ये पक्की खबर बता रहा हूं, जगदानंद सिंह पिछले 9 दिनों से पटना में है। लेकिन अब उनकी बातचीत जो है वो तेजस्वी यादव से भी बंद हो गई है। और कल तेजस्वी यादव का जो आगमन हुआ पार्टी दफ्तर में, वो अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम पर अंतिम मुहर लगाने के लिए ही हुआ था। कोई जगदानंद सिंह को मनाने का प्रयास नहीं किया गया। जगदानंद सिंह जो कर रहे हैं, ये लालू प्रसाद यादव उनको, देखिए, आपको याद होगा कि मैंने एक स्टोरी किया था,
जगदानंद सिंह पहले भी इस्तीफा का खेल खेल चुके हैं। उस बार भी तो लालू यादव ने अपना फाइल जो है वो दबा लिया था। ये 92-93 की बात है। उस समय वो मंत्री हुआ करते थे जगदानंद सिंह, और जब मीडिया वाले पूछते थे कि जगदानंद सिंह का क्या हुआ, तो लालू जी कहते थे कि फाइल भुला गया है, मतलब उनका जो इस्तीफा का पेपर है वो खो गया है। हालांकि बाद में फिर इस्तीफा नामंजूर किया गया, लालू यादव ने मना लिया। लेकिन आज लालू यादव इस बात पर अडिग है कि जगदानंद सिंह अगर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के राह के रोड़ा बनते हैं तो तुरंत साइड कर दो। सिर्फ जगदानंद सिंह नहीं, कोई भी व्यक्ति राजद में या लालू प्रसाद यादव के परिवार में अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ जाएगा तो उसे साइड कर दिया जाएगा। अब समझिए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम क्यों आया। ये तो चर्चा हुई जगदानंद सिंह के ऊपर, अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम क्यों आया। देखिए, आप पिछले 2-2.5 सालों से बिहार की राजनीति में राजद की स्थिति को समझिए। 2020 का विधानसभा चुनाव, 5 सीटें सीमांचल में राजद हार जाती है। जीतता कौन है? बीजेपी नहीं, वो जीतता है AIMIM। 12 ऐसी सीटें हुई पूरे, आप पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज साइड में ले लीजिए, जहां पर सीधे तरीके से मुसलमान वोट के चलते राजद जो है वो हार गई। किशनगंज में तस्लीमुद्दीन के बाद कोई बड़ा मुसलमान चेहरा नहीं हुआ। सारण प्रमंडल की बात कीजिए, गोपालगंज की बात कीजिए, शहाबुद्दीन के बाद कोई चेहरा खड़ा नहीं हो पाया। आप शाहाबाद की बात कीजिए, आप मगध की बात कीजिए, कहीं पर भी कोई उतना स्टैटिक और बड़ा मुसलमान चेहरा राजद के पास नहीं है आज के समय में जो मुसलमानों के वोट को एकत्रित करके राजद में दिलवा सके। इसका फायदा किसको मिल रहा है? इसका फायदा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। AIMIM खुद की जमीन बिहार में तैयार कर रही है, और अगले 1 दशक में अगर ये रवैया रहा तो अगले 1 से 2 दशक में AIMIM करीब करीब 1 दर्जन से अधिक विधायकों के साथ बिहार असेंबली में बैठेगी। तो अब मुसलमानों के वोट को पाना, मुसलमानों के वोट को कंसंट्रेट करना और अपनी तरफ करना, यही ध्येय है आरजेडी का। देखिए, आरजेडी को पता है कि उन्हें सवर्ण वोट नहीं मिलेगा। ब्राह्मण, भूमिया, राजपूत, कायस्थ को कभी वोट नहीं करने जा रहे हैं, बनिया कभी वोट नहीं करने जा रहा है राजद को। ये बात उनको पता है। गोपालगंज उपचुनाव देखिए ना, वैसे वोटर को उतारे थे, माफ कीजिएगा, वैसे प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता, कितना वैसे वोट किया उनको। मुकामा देख लीजिए, आनंद सिंह को अगर पूरा भूमिहार का वोट मिलता तो फिर 35,000 जीत जाते हैं। कुछ भूमिहार वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुआ। तो ये बात तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को पता है कि उनकी पूरी राजनीतिक धुरी जो है ना वो MOI समीकरण पे ही है, और उसमें से M जो है वो अब बड़ी तादाद में खिसक गया। शहाबुद्दीन का प्रकरण, जो गति हुआ मोहम्मद शहाबुद्दीन का, और फिर उनकी पत्नी हिना साहब का टिकट काटना, उनकी जगह फैयाज अहमद को भेज देना। फैयाज अहमद को कौन जानता है भाई? फैयाज अहमद को कौन जानता था MLC बनने के पहले? खबर आई कि मोटी रकम दिया गया, पैसा दिया गया, बड़ा उनका B.Ed कॉलेज है, कुछ कॉलेज है उनका उधर दरभंगा साइड, मधुबनी साइड में। तो ये जो प्रकरण बिहार में चल रहा है, मुसलमानों का मोहभंग हुआ है राजद से, और ये बात बखूबी अब समझ रहे हैं तेजस्वी यादव, जिसका नुकसान उनको गोपालगंज में और मोकामा में कम वोट से जीतने का उठाना पड़ा। अब भविष्य में इस तरह का कोई बड़ा नुकसान ना हो, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष का जो कुर्सी है, जो कमान है, वो अब्दुल बारी सिद्दीकी को सौंपने के मूड में तेजस्वी यादव है। और ये फैसला अकेले तेजस्वी का नहीं, लालू प्रसाद यादव की रजामंदी से ही ली गई है। क्योंकि पिछले 10 दिनों के अंदर में 2 बार अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो पहुंचे हैं दिल्ली, और वहां पर लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई है, बंद कमरे में घंटों बात हुई है, समझिए, और तब ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही साथ एक बात और, आप बताइए कि अगर सवर्ण पॉलिटिक्स की जो बात करते हैं लालू प्रसाद यादव, जो विजय कुमार सिन्हा का भी बयान आया नेता प्रतिपक्ष का कि सवर्ण विरोधी हैं, MOI समीकरण को साधने का प्रयास है। आखिरकार कार्तिकेय मास्टर का इस्तीफा लिया गया, सुधाकर सिंह का इस्तीफा लिया गया, जगदानंद सिंह अगर पार्टी छोड़े तो उनको जाने दिया गया। कहने का मतलब है आज कैबिनेट में अगर आप छोड़ दीजिए ये जो है संजय झा JDU के, तो एक भी ब्राह्मण मंत्री नहीं है, भूमिहार नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सवर्णों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तेजस्वी यादव। 20 में जो इनका अनाउंसमेंट था, और तेजस्वी यादव 2014 से जो बात कर रहे हैं, जब से बिहार पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री हुई कि हम A to Z की पार्टी बनाएंगे, हम सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चलेंगे, ये दरअसल बिहार में जमीन पर संभव भी नहीं है, ये नहीं हो सकता है। आज अगर बीजेपी चाहे कि बिहार में मुसलमानों का वोट उन्हें मिल जाए, और इसके लिए वो 2-4 विधायक मुसलमानों का बना दे और बड़ा बड़ा पद उनको पार्टी में दे दे, तो भी बिहार का कोई भी मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करेगा। ठीक उसी तरह बिहार का शायद ही कोई भूमिहार होगा, कोई राजपूत होगा या ब्राह्मण होगा, बनिया होगा, कायस्थ होगा, जो आरजेडी को खुलकर वोट करे, वो नहीं कर सकता है। तो इस गणित को साधने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी पर एक बड़ा दांव खेला जा रहा है। अब निर्भर यह करेगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी उसको कितना जमीन पर उतार सकते हैं। हालांकि देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी कई बार विधायक रहे हैं, और जब फाउंडेशन पीरियड था, मतलब
97 का बाद जब पार्टी की स्थापना हो रही थी 5 जुलाई को, उस समय से अब्दुल बारी या उसके पहले से भी अब्दुल बारी सिद्दीकी एक दिग्गज नेता रहे हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को हर मौके पर सपोर्ट किया है। तो आप कह सकते हैं कि वो जो काम किया है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, उसका फल भी उनको दिया जा रहा है कि चलिए अपने पार्टी को इतने सालों तक सींचा है, कहीं आपने दल नहीं बदला। राजद को जब 20 सीट आ रहा था तब भी अब राजद में रहे और लंबे समय तक। और देखिए, मुसलमान हमेशा से, बिहार के मुसलमान हमेशा से राजद के लिए वफादार रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के आने के बाद राजद वफादार नहीं रह पाई मुसलमान से बिहार में। तो इस बार फिर से वही जो एक तंत्र है MY का, मुस्लिम यादव का, उसको साधने का प्रयास है ताकि AIMIM जो है वो बिहार में कमजोर हो। और अगर वो कमजोर नहीं होती है तो भविष्य में बीजेपी अकेले यहाँ पे सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। अगर मान लीजिए, आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर 60-70 सीटों पर AIMIM के प्रत्याशी उतर जा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और वो ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है, तो वहां पर तो सीधा सीधे नुकसान राजद को मिलेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत और 12 सीटों पर नुकसान। 17 सीट का गणित ऐसा हुआ कि 2-3 सीटों से इनकी सरकार नहीं बनी। अगर 50-60 सीट पर यह खेल खेल दिया गया बिहार में बीजेपी के द्वारा, जैसा आरोप लगाया जाता है, तो आप खुद से समझ लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान आरजेडी को हो जाएगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए ये टैक्टिक अपनाया गया है। कितना कारगर होगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जगदानंद सिंह का जो एक युग था वो अब राजद में खत्म हो गया। लालू प्रसाद यादव से उनकी जो निकटता थी, जो क्लोजनेस था, जो एफिनिटी था फैमिली का, वो अब खत्म हो गया। और सुधाकर सिंह अब बागी हो चुके हैं। सुधाकर सिंह को बजाबते राकेश टिकैत का, जो राष्ट्रीय किसान नेता है, उनका भी सपोर्ट मिला है। नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर राकेश टिकैत ने हड़काया है, धमकी तक दिया है। वो चिट्ठी एक तरह से धमकी ही है, इसमें कहा गया है कि भाई अगर किसानों के लिए मंडी सिस्टम जो था वो अगर फिर से नहीं लागू होगा तो हम बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो इन सभी प्रकरण को देखते हुए जगदानंद सिंह को दरअसल मनाया नहीं गया, उनको साइड किया गया है। ये गौर करने वाली बात है रत्न। तो तेजस्वी यादव का A to Z वाला प्लान भी खत्म हो गया है। A to Z में हम तो ये बात शुरू से कह रहे हैं, और तमाम जो लोग, आप अखबार उठाकर देखिए या जो बड़े बड़े नेशनल मीडिया हाउस है, तो वहाँ पर इस बात की चर्चा है। खबरें हम भी पढ़ते रहते हैं, बड़े बड़े, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो, प्रभात खबर, आप उठाकर पढ़िए और खुद से एनालाइज कर सकते हैं। हमारे दर्शक भी इस बात को समझते हैं कि A to Z किसी पार्टी के लिए संभव नहीं है। JDU अगर लवकुश को छोड़ दे, JDU खत्म। राजद अगर MY को छोड़ दे, वो खत्म। बीजेपी अगर ब्राह्मण और बनिया को छोड़ दे, वो खत्म। हर पार्टी का, मुकेश सहनी अगर सहनी को छोड़ दे, वो खत्म। चिराग पासवान अगर दुसादो को छोड़ दे, वो खत्म। हर पार्टी का कोर वोटर एकाध जाति के लोग हैं। ये बिहार की सच्चाई है, बिहार और उत्तर प्रदेश की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। A to Z में आपको, A to Z में 2-3 ही अल्फाबेट है, इसको आप लेकर चल सकते हैं। आप सबको लेकर चलना ना बिहार में संभव है, और अभी कम से कम 2-3 दशक तक ये संभव नहीं हो सकता है जब तक जातीयता बिहार में है। और वो है, हम जाति की बात बार बार करते हैं क्योंकि जाति बिहार की सच्चाई है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पर रत्नेश। इसलिए A to Z कहना आसान है, मंच पर खड़ा होकर चुनावी सभा में कह देना A to Z और उसको जमीन पर उतारना। कोई भूमिहार को बना देते प्रदेश अध्यक्ष, कोई भूमिहार को बना देते प्रदेश अध्यक्ष तो हम मान लेते। मुसलमान को ही क्यों? क्योंकि उनको पता है मुसलमान वो छटक रहा है, उसको लाना है वापस पार्टी में, वो आएगा, सरकार बन जाएगी बिहार में आरजेडी की। बस यही कारण है। तो चलिए, जो MY समीकरण राजद का जो एक मुद्दा रहा है, एजेंडा रहा है, उस मुद्दे पर एक बार फिर से आरजेडी काम करती हुई दिख रही है। चूँकि M जो है पूरे तरीके से राजद से छटकती हुई नजर आ रही है और इसीलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाना अब बिल्कुल तय हो चुका है। तो ये डिस्कशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।